अच्छा, रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन शीमा एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर बाहर निकल गई। धूप तेज़ थी। हज़रत हलीमा फरमाती हैं कि आप पर मौसम की शिद्दत का असर ना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिधर जाते अबर का टुकड़ा साया करता था। ये भी जमादिन बोल दिया था क्या भाई? हज़रत हलीमा की बेटी कौन? शीमा। इन्होंने क्या करते थे, एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर ले गई। ले गए तो क्या हुआ, धूप फुल रहती है लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर है नहीं, धूप नहीं रहती। बादल छाँव करता रहता, बादल साया करता रहता, साया का तो छाँव करता रहता बादल। माना पड़ती है। फजर से इसराफ पढ़े देखे तुम्हें नहीं थे? अभी खामोश बैठो, सुनो खामोश सुनो रे भाई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते हैं तो बादल साया करता था धूप में, धूप के वक्त में। हमें साया करता क्या बादल? कर सकता नहीं कर सकता? अगर अल्लाह चाहे तो करना बोले तो कर सकता है। यहाँ पर एक वाक़या बोलते हैं, देखो समझो। एक गुनहगार आदमी जाता रहता तो क्या हो जाता, एक बुजुर्ग जाता रहती है तो उनसे, वो बुजुर्ग के ऊपर है नहीं बादल साया करता रहता। ये अल्लाह वाले आदमी जाते रहती है सही रास्ते को, पीछे से है नहीं गुनहगार आदमी आता रहता। क्या भाई छोड़ो, तुम्हें कभी दोनों खेलते रहती है, खामोश बैठते नहीं तुम्हें। एक गुनहगार आदमी जाता रहता, एक अल्लाह वाला जाते रहती, बादल उन पर छाँव करता रहता। मतलब क्या है, बादल नबियों को नहीं, अल्लाह के नेक बंदों को भी, आम इंसानों को भी साया करता, छाँव करता। ठीक है, एक अल्लाह वाला जाते रहती तो उनको बादल साया करता, छाँव करता रहता। उनके पीछे से एक आदमी आता रहता, गुनहगार आदमी आता रहता। जाते रहती रस्तों दोनों जाते हैं तो क्या होता, क्या भाई कौन करना, क्या करना, कौन है नहीं वो करा, जब बोल तो पढ़ा तो मैं वो होता है तो आबादी लोग करा ले उनका। दे तो देखो उनकी हाजिरी तो साफ फजर करो भाई, पढ़ा तो साफ फजर करेंगे। चलो क्या भाई क्या बोल रहा था, एक अल्लाह वाले आदमी जाते रहती, इन नबी नहीं, पैगंबर नहीं, एक अल्लाह वाले ने एक आदमी भैया हो, तुम्हें हंकाओ जी, तुम्हें हंकाओ, पीछे हंका तुम्हें छोटे बच्चे पीछे बैठो, पीछे बैठो, तुम्हें हंकाओ, तुम्हें हंकाओ जी, तुम्हें दो जने। एक अल्लाह वाले आदमी जाते हैं तो क्या हो जाता, उनके ऊपर बादल साया करता था, साया का तो छाँव करता था बादल, धूप पड़ने से का। जो पीछे जाओ जी, तो सामने का, अरे उनका ऐसे हाँ का बोलो, उनका, अरे भाई जरा पीछे के तुम्हें हाँ जी, पीछे के ये उठाता लो किताब, कौन पढ़ाता है, किताब पढ़ाता है तो किताब में ही है, समय का तुम्हें क्या भाई क्या बोल रहा था, अल्लाह वाले आदमी जाते रहती तो उनके ऊपर बादल छाँव करता रहता, साया करता रहता। तो उनके पीछे एक गुनहगार आदमी आता रहता, दोनों मिलकर जाते रहती है वो। तो गुनहगार आदमी क्या समझता रहता, उनको देखो भाई इन्हों कितने बड़े अल्लाह वाले आदमी हैं, भाई अल्लाह के कितने ख़ास बंदे हैं, इन्हों बादल इन पर साया करता है, कितने बड़े अल्लाह वाले रहेंगे। उन सोचता रहता दिल में, मैं कितना बड़ा गुनहगार बंदा हो रे बाबा, उन कितने बड़े अल्लाह वाले हजरत है। वो सोचता रहता, अपने आप को गुनहगार समझता रहता। उन्हों अल्लाह वाले है नहीं, उसे नहीं क्या समझते हैं गुनहगार आदमी को, उसकी ज़िंदगी गुनाह में गुजरती रहती है, उसे उन्हें क्या दिल में उसके बारे में क्या समझती, अबीस है, जानवर है, हैवान है, इन क्या रहे, इतना गुनहगार है, ऐसा सका उसके बारे में क्या समझती, कम समझती। दोनों जाते जाते है नहीं, सुनो जी भाई, जाते है नहीं, एक जगह जाने के बाद हो, इनका एक जाने का रास्ता आ जाता, गली, इनकी जाने का गली आ जाती वो आदमी की, गुनहगार आदमी की। अब नेक आदमी है नहीं, बुजुर्ग अल्लाह वाले, उन्होंने चल जाती, ये गुनहगार आदमी है नहीं, जाता रहता हूँ। अब क्या होता, वो अल्लाह की साया छाँव है नहीं, वो साया वो गुनहगार आदमी साथ जाता रहता, उनके पास नहीं था छाँव, उनके ऊपर नहीं था बादल का साया, वो नेक आदमी से हटको गुनहगार आदमी के साथ जाता रहता। मैंने बाद में आँख पूछती या बाद में मालूम हो जाता, क्या कहोगे बोल को, कहीं कोई सवाल बोले तो बाद में मालूम होता
इन्हों गुनहगार आदमी को नहीं कम समझती हैं इन्हों, अगरचे अल्लाह वाले आदमी इन्हों, लेकिन वो गुनहगार आदमी को क्या समझती? गुनहगार आदमी है ना, गुनहगार है, ये इन पापी आदमी है, ऐसा वैसा को उसे कम समझती। तो कम समझ तो क्या हो गया, अल्लाह का साया जो उनके ऊपर करता था नहीं, बादल का साया, अल्लाह उसे हटा डाले। कई को एक मुसलमान आदमी को कम समझे उसको, तो चाहे कौन भी मुसलमान आदमी रहने उसे हमें हमारे से कम नहीं समझना, ठीक है? तुम्हें भी मेरे से कम नहीं है। आ जाओ फिर, आ जाओ। एक मुसलमान आदमी किसी भी कम नहीं समझना। क्या भाई, मैं तुम्हारा पढ़ाता हूँ तो तुम्हें मेरे से अच्छे बच्चे तुम्हें, हाँ अलबत्ता तुम्हारे सिखाने पढ़ने के हिसाब से क्या तो ज़रा गलती कर दो, समझाना जरा लाना वो रहता से करना। तुम्हें भी, तुम में से हर एक बंदा, हर एक बच्चा सबसे अच्छा है। क्या भाई, हर एक आदमी हर एक से अच्छा है। ऐसा हर एक आदमी भी हर एक की क्या करना, इज्जत करना, मेरे से अच्छा समझते रहना, ठीक है? किसी भी मुसलमान बंदे को हमें कम नहीं समझना। क्या भाई, कि किसी मुसलमान बंदे को हमें कम नहीं समझना। मैं नमाज़ पढ़ता हूँ तो ये नमाज़ पढ़ता नहीं तो ऐसा नहीं समझना। क्या भाई, मैं सबक सुनाता हूँ तो इन सबक सुना सकता नहीं हो, ऐसा नहीं समझना किसी भी, ठीक है? किसी भी कम नहीं समझना, किसी भी हिसाब से कम नहीं समझना। मुसलमान आदमी को किसी भी कम नहीं समझना, चाहे वो नमाज ना पढ़ता हो, चाहे उन रोज़ा ना रखता हो, फिर भी किसी मुसलमान को हमें कम नहीं समझना। भाई को जी माना पड़ना क्या, ये पुकारते सुनते रहते नहीं तुम्हें, अरे पुकारते रहते। चलो भाई, ठीक है। तो इस वाक़े से हमारे लिए क्या सबक है? हमें कितने भी नमाज़ा पढ़ते रहते, कितने बयाना करते रहते, कितने टोपियाँ हमारे पास रहते, कितने अच्छे हमें लिखते रहते, पढ़ते रहते, फर्स्ट आते रहते, पूछते बोलते रहते, कोई बच्चा दूसरा बच्चा बोल सकता नहीं, उसे पढ़ने लिखना नहीं आ रहा, उसका जहन कमज़ोर है, हमें उसे कम नहीं समझना। किसी भी फील्ड में हो, किसी भी शोबे में हो, हमें किसी भी मुसलमान बंदे को हमें कम नहीं समझना, ठीक है? किसे मालूम है अल्लाह के पास हमारे से ज़्यादा उसकी ज़िंदगी और पसंद है कि किसी मालूम है, हमें उसे कम समझ रही किसी भी इंसान को, तो हमारे अल्लाह के पास हमें उसे कम समझे उसको अल्लाह हमारे को अल्लाह ज़्यादा है। इसलिए किसी भी मुसलमान को कम नहीं समझे। एक बुज़ुर्ग थे हमारे इस मुल्क के, बहुत बड़े आलिम दीन थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 1500-2000 से ज़्यादा किताबें लिखी हो। क्या भाई, उनका नाम क्या नाम? हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह। तो इन्होंने नहीं क्या बोलते थे मालूम है? बहुत बड़े अल्लाह वाले इन्होंने क्या बोलते थे मालूम है भाई? मैं अपने आप को एक काफिर से भी फ़िलहाल का, तो अब प्रेजेंट, अब मैं अपने आप को एक काफिर से भी कम समझता हूँ, ठीक है? पहली बात क्या है, इन्हों अपने आप को सबसे कम समझता हूँ। कहीं क्यों बोले तो एक काफिर से भी अपने आप को कम समझता हूँ, क्यों बोले तो भाई काफिर आदमी अब काफिर है, अगर उन्हें ईमान लेकर आया तो हमारा सेवन बेहतर हो सकता था कि, तो अल्लाह उसे ईमान दिया तो उसके वास्ते क्या कर दी है ना, अपने आप को कम समझ रही, मरने का मौका नहीं देना, खामोश रहना, छटते खेलते खाते पीते नहीं रहना, ढंग लेते। सिरवल के बच्चे होता भाई, कितना भी मारो क्या भी करो, रख लो बात छोटी रख लो, अदब नहीं जा जाओ, ठीक है? किसी भी इंसान को कम नहीं समझना। ये हमारे वाक़े से, किताब से, सीरत से हट के बात आ गई है, लेकिन हमारे लिए सबक इससे है कि हमें किसी भी कम नहीं समझना। आगे चलो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सख्त धूप के वक्त में भी, फुल धूप के वक्त में भी बादल साया करता था, छाँव करता था। ये नबी की ख़ास बात है। लेकिन हमारे ऊपर भी साया कर सकता कब? जब हमें अल्लाह के ख़ास बंदे बन जाना। अल्लाह के ख़ास बंदे बनने के लिए क्या करना है? वो है सोच छोड़ डालो, पढ़ना सोच, करना सोच। अब इतने लोग नमाज ना पढ़े, किसके ऊपर बादल साया कर रहा क्या? वो सब करना सोच। लेकिन एक ख़ास बात क्या बोले तो, किसी भी इंसान को अब तक जो क़िस्सा बोला नहीं, उस क़िस्से में क्या हो गया? बादल का साया बुजुर्ग को करता था, बाद में क्या हो गया? वो गुनहगार के साथ चल गया। कई को उन्होंने उसे कम समझी। ऐसा अब भी अगर हमें लोग एक दूसरे का इकराम, इज़्ज़त करते रहेंगे, एक दूसरे को हमें अपने से बड़ा समझना, मेरे से इन बेहतर हो सकता भाई, ऐसा समझते रहेंगे तो हो सकता है कि अल्लाह ताला हमारे को भी धूप को, अल्लाह बादल को हुक्म देंगे कि तुम्हें से साया करो। तो ये किसी भी दूसरे इंसान को मेरे से इन बेहतर समझना, ये इंसान के दिल के पाक होने की अलामत है, ठीक है?
आगे चलो। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 साल तक दूध पिलाया गया, 2 साल में दूध उनका छुड़ाया गया। अरे भाई, अरे भाई अल्लाह बा मैं इसलिए क्या सो भैया मैं छड़ तो ले से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 साल गुजरने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूध छुड़ाया गया। अच्छा, अब कुरान हदीस में इस्लाम में आ जाओ। तुम्हें कितने साल दूध पिया जी? तुम्हें कितने साल दूध पिया? याद है? याद है तो याद है, बोलो तो नहीं बोलो। याद है, याद है, याद है, याद। कितने साल पी? 3 साल पी। अब देखो आगे और बोलो, और कितने साल कौन दूध पी? दूध पीते कौन भी? मम्मी का दूध याद नहीं है, अच्छी बात है। समा पूछ लगा बोलो कौन कौन कितने साल पियेंगी? महीना पिए से दूध, उसके बाद क्या करें? दूध पीने ठीक है। क्या भाई? 2 महीने क्या 2 का तो क्या चंद्रा बाबू? 2 महीने का थे। क्या भाई बोलो जी, तुम्हें एक बार मुझसे बोलो किसका मसला, किसकी बात उन्हें बोलना, दूसरे बोलना नहीं तुम्हें। बोलो जी कितना क्या क्या करें? सब पूछ लेगा बोलो। क्या भाई घर में कल जाग पूछ लेगा बोलो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल तक दूध पीएंगे थे, 2 साल से उनको दूध छोड़ेंगे थे। अम्मी तुम्हें मुझे कितने साल दूध पड़ी? सब पूछो ठीक है। जाग रहे हो तो अम्मी तुम्हें कितने साल दूध पिला, सब पूछना को। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध 2 साल तक दूध पिलेंगे थे, 2 साल के बाद दूध छोड़ेंगे थे। तुम्हें मुझे कितने साल दूध पिलाई? मी इस्लाम के एतबार से इतने साल का को कहते 2 साल तक कहते। तुम्हें कितने साल पिलाई? सब पूछ लेगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 साल तक दूध पिलाई, 2 साल में दूध छोड़ी। अम्मी तुम्हें मुझे कितने साल तक दूध पिलाई तब पूछो, बस समा पूछ लेगा मुझे बोलो ठीक है। कौन कौन पूछ लेगा थी? क्या पूछती बोलो? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 साल तक दूध पिलाएंगे थे। अम्मी तुम्हें मुझे कितने साल तक दूध पिलाई? वो पूछो इतना बस, पूछ लेगा साम बोलो। अब देखो इस्लामी एतबार से एक इंसान को कितने साल तक दूध पिलाना चाहिए? अब सवाल जवाब देखो। अब ये सवाल का जवाब है नहीं, कुरान में है। कुरान में दूसरे पारे में 6 एक जगह कुरान में है, क्या बोलकर लिख लो इसे। कुरान में एक जगह पर है, ये पॉइंट लिख लो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 साल तक दूध पिलाई, लिख लो, नोट कर लो इसे। और एक बात जल्दी लिख लो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 साल तक दूध पिलाए, 2 साल में दूध छुड़ा वाले ठीक है। देखो कुरान मजीद में एक जगह पर है, दूसरे पारे में आवाज़ा करना को, हंसना को, खेलना को। सुनो बा तो सुनते रहो, बड़े बच्चे तो भी कई को बातें गलत हंसते थी, सुनते रहो बा, आवाज़ा करना को बा आई को भाई कब भी खेलना कूदना करे बा तुम्हारे भाई। बैठो आयशा भाई, पढ़ो जी, खामोश बैठो सुनो। कुरान मजीद में दूसरे पारे में है, कितने पारे में? दूसरे पारे में है 2 साल तक दूध पिलाओ का बोल को। वल वालिदातु, वालिदा किसे बोलते हैं? वालिद का तो बाबा, वालिदा का तो अम्मी, वालिदात का तो ये प्लूरल, बल्ला के अम्मनो। अब सबकी अम्मा एक है, अलग अलग किसकी अम्मा उनको है, किसकी अम्मा उनको है ऐसा। वल वालिदातु माए अम्मनो अम्मियाँ, वल वालिदातु माए युर्ज़िअना दूध पिलाएँ, हौलैनी कामिलैनी टोटल 2 साल तक, मुकम्मल 2 साल दूध पिलाए। 2 साल में छुड़ाया गया, लेकिन 2 साल में दूध छुड़ाया गया। उसके बाद डालो भरा के डालो को 2 साल में दूध छुड़ाया गया, ब्रैकेट में खाली 2 साल में दूध छुड़ाया गया लिख लो। उसके बाद लिखो, उसके बाद में क्या लिखा हुआ है तो एक इंसान को दूध कब तक पीना चाहिए? एक मुसलमान आदमी को मैं बोल रहा हूँ, आप समझा तो कुरान हदीस की रोशनी में समझेंगे, इस्लाम की रोशनी में समझेंगे भाई। आवाज़ बातें करो ना को, खामोश रहो बा, और सीधा बैठो, इधर बैठो। मैं कभी तुम्हें लड़ना खेलना क्या नहीं, आप से बैठो, सीधा बैठो बैठो भाई। कहीं सारा वक्त बत्ते रहना क्या भाई, कहीं नहीं रहती भाई तुम्हें जंजार है भाई। गुंडवा हो पढ़ो रे भाई, खामोश रहे भाई। अच्छा अब एक सवाल, एक मुसलमान को, एक इंसान को दूध कब तक पीना चाहिए? इस्लामी एतबार से दूध कब तक पिला सकते हैं? सवाल ये हाँ क्या भाई, तुम्हारी मर्ज़ी। आंसर लिखते कि तो आंसर लिख लो, सवाल लिखते सवाल लिख लो, नहीं खाली क्या तुम्हारी मर्ज़ी है। एक इंसान को दूध कब तक पिला सकते हैं, पिलाना चाहिए? तो कुरान की रोशनी में क्या भी इस्लामी एतबार से
एक मुसलमान को दूध एक बच्चे को, छोटे बच्चे को दूध कब तक पिला सकते हैं? तो कुरान मजीद में दूसरे पारे में है 2 साल तक दूध पिलाना बोलकर, एक जगह पर है, 2वें पारे में है ये। दूसरे पारे में क्या है? हाँ जी, खाना खाना। नहीं थोड़ा बोल, तो अभी जगह भी है, बोल तू जरा, खड़ो भाई, जल्दी जल्दी लिखो। अरे तुम्हें जो कि डायरेक्ट तुम आंसर लिख लो जी, डायरेक्ट तुम आंसर लिख लो, सवाल छोड़ डालो, नीचे आंसर नीचे लिखो, नीचे लिखो, ठीक है। कुरान लिखो 2 डालो दूसरे पारे में, कुरान लिखो 2 डालो दूसरा पारा का, वो 2 डालो को पी डालो, मैं तो दूसरा पारा लिख लो। कुरान मजीद में दूसरे पारे में क्या है हुक्म रहे? तो 2 साल तक माएँ बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाएं बोल को है, मुकम्मल 2 साल, कंप्लीट 2 साल। 2 साल का तो कितने दिन होते? 2 साल को बोलो, 2 साल का तो कितने दिन होती? इस्लामी एतबार से कितने साल होती? इस्लामी एतबार से इस्लामी महीने कौन से हमारे? रजब, शाबान, रमज़ान, ज़िलक़ैदा, ज़ीक़ैदा, ये है नहीं, ज़िलहज्जा का को बोल को, शव्वाल का को बोल को, मुहर्रम, सफ़र, ये हमारे इस्लामी महीने। जनवरी फरवरी ये अंग्रेज़ी महीने। क्या बाजू तो इस वक्त में लड़ती हैं जो जब पीछे की दुकान बैठो, दूध पिलाएं। क्या लिखे तुम्हें? कुरान में दूसरे पारे में है, हाँ लिखिए, हो गया। अच्छा, और एक जगह पर है, और एक लिखो 26 लिखो, 26वां पारा, 26 लिखो ब्रैकेट में, 26 डाल को पारा, 26वां पारा 26। 26वें पारे में क्या है बोले तो 30 महीने दूध पिलाओ को है। कितने महीने? 30 महीने का तो कितने साल होती? 12 महीनों को 1 साल, तो 12 12 24, 24 भी 1 6 कितने होती? 24 भी 1 6 कितने होती? 30 होती। अब कुरान मजीद में एक जगह पर 2 साल का को है, और एक जगह पर कितने दिन का को है? 30 महीने का को है। मतलब क्या है? एक जगह पर 2 साल पिलाओ का है दूध, एक जगह पर क्या है? 30 महीने का को है, 2.5 साल का को है, 2.5 साल उसमें होने का पता नहीं क्या बात। 1 साल को कितने महीने? 12 महीने, 12 12 24, 2 साल हो जाती। अभी 6 महीने डाल तो 2.5 साल हो जाती। तो एक जगह पर देखे तो कुरान में 2 साल पिलाओ दूध का को है, और एक जगह पर देखे तो 30 महीने 2.5 साल का को है। हमें किसे फॉलो करना? किसे फॉलो करना भाई? क्या भाई सही भाई नहीं? एक जगह पर कितने साल का को है? 2 साल का को है, और एक जगह पर कितने साल का है? 2.5 साल का है। अब कौन सी आयत को फॉलो करना हमें? भाई हमें कुरान की एक आयत को फॉलो करते ही, एक आयत को फॉलो नहीं करते फिर हमें क्या बोलती मुश्किल होता। फिर हमें पूरे कुरान पर अमल करना है। सो ठीक है, रख ले जो मैं रख ले। सुनो जी इधर तुम्हें पाँच बैठो ना, पाँच बैठो तुम्हें सुनो इधर आना पड़ती रे, सीधे सुनो कभी बात करे भाई। 30 महीने एक जगह पर 2 साल का को है, एक जगह पर 30 महीने दूध पिलाओ को है। कुरान में दूसरे पारे में, कुरान मजीद के दूसरे पारे में 2 साल तक दूध पिलाएं ये है। और एक जगह क्या है? इस पर 6वें पारे में 30 महीने दूध पिलाओ को है, 30 महीने। अब देखो, अब हमें क्या करना है? 2 साल पिलाना नहीं, 30 महीने पिलाना, 2.5 साल पिलाना। खाओ छोड़ो जी साहब, पहले क्या बोलते हो जी भाई? क्या कहीं घूम बैठी तुम्हें खेले थी कहीं को? सुनो इधर मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो भैया हो, सुनो रे भैया हो रे। हमें पूरे कुरान पर अमल करना है, नहीं करना है, नहीं खाली एक आयत पर अमल करना है, पूरे कुरान पर अमल करना है। अब देखो तो एक जगह पर 2 साल है और एक जगह पर 2.5 साल है। हमें किससे फॉलो करना हमें मालूम नहीं है। हमें क्या करना? कुरान को कौन जानती कि कुरान किस पर उतरा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनसे पूछना हमें। उन्होंने सिखाई थी उनके शागिर्दां को, सहाबा को, उन्होंने उनको सिखाया, उनको सिखा कैसा हमारा क्या था वो हमें मालूम करना, पूछना, सीखना, देखना। इसका क्या मतलब है? कितने साल पिलाना है? तो इसका मतलब क्या है भाई? तो देखो भाई, 2 साल बोले तो क्या है? 2 साल तक दूध पिलाना नहीं, तो 2 साल तक बच्चे को दूध पिलाना। 2 साल है नहीं, 2 साल से पहले तक बच्चे को क्या भी दूसरी चीज़ें छोड़ना नहीं। इसके ऊपर ये बच्चा एक खाता लेकर बोल को 2 साल तक दूध पिलाना। अब 2 साल में दूध पिलाने से क्या तो दूसरा क्या तो बुरा नहीं होता, लेकिन 2 साल तक दूध पिलाना चाहिए। 2 साल पहले क्या भी नहीं, वही बड़े तो जी मैं वही बड़ा नहीं, दूध भी पिला सकते हैं। 2 साल तक दूध पिलाना, साथ में दूसरा भी पिला सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दूध बोलते बच्चे को दूध ज़्यादा मिलते रहना। 2 साल तक दूध पिलाना ज़्यादा, दूसरी चीज़ें भी थोड़े थोड़े। लेकिन 2 साल के बाद क्या करना? दूसरे खाना है या घी खाना है, ऐसा कुछ ना कुछ रोटी है, उसे क्या करना? नरम करके बच्चे को
खिलाते रहना, वो ज़्यादा खिलाना। वो दूसरी चीज़ है क्या, खाना, घी खाना है, दही खाना है, सही क्या, ये ज़्यादा खाते रहना। दूध कम कर देना। कब तक, ये 2 साल पार होने के बाद 2 साल तक दूध ही पिलाना। 2 साल के बाद क्या करना, ये बकिया 6 महीने है नहीं क्या, ये 6 महीने क्या करना, खाना नरम करके खिलाना, या फिर उसे रोटी नरम करके खिलाना है, या रोटी को दही में चूर के खिलाना। ऐसा कुछ ना कुछ 2 साल के बाद वो करते रहना। अब आप बताओ, 2 साल तक दूध पिलाए, 2 साल के बाद ये बकिया 6 महीने तक दूध के अलावा दूध के साथ साथ वो भी क्या बोलते हैं, रोटी है, घी खाना, ऐसा कुछ ना कुछ खाते रहे। वो उस पर ज़्यादा तवज्जो देना। 2 साल तक दूध पर तवज्जो ज़्यादा, दूसरी चीज़ें कम, दूध ज़्यादा पिलाते रहना। 2 साल के बाद दूसरी चीज़ें ज़्यादा खाते रहना, दूध कम कर देना। अब इससे क्या होता, कुरान मजीद के दोनों आयतों पर अमल हो जाता। होता नहीं होता वह 2 साल तक दूध पिलाओ होगा एक जगह पर है, उस पर भी अमल हो जाता। और 6 महीने दूध पिलाओ को 30 महीने क्या बोलते हैं, 2.5 साल को कहने क्या एक जगह पर, उस पर भी अमल हो जाता। तो 2 साल तक दूध पिलाओ और साथ में कुछ ना कुछ कभी कभार देते रहो। लेकिन 2 साल दूध पीने के बाद क्या करो, 2 साल के बाद क्या करो, बकिया 6 महीने तक क्या करो, दूध थोड़ा कम कर दो और दूसरी चीज़ें ज़्यादा खाते रहो, खाना वगैरह, दही खाना, ऐसे। इससे क्या होता, कुरान मजीद की 2 आयतों पर अमल होता। अब खुलासा क्या है, खुलासा क्या है, एक बच्चे को 2 साल से 2.5 साल तक, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 साल तक दूध पिला सकते हैं। लिख लो इसे, खुलासा लिख लो, खुलासा लिख लो जी, डांट डाल को लिख लो, उसे डांट डाल को, लकीर डाल को लिख लो। इस्लाम लिख ले, क्या लिखा, लिख लो, एक बच्चे को 2 साल तक या ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 साल तक दूध पिला सकते हैं, उससे ज़्यादा दूध पिलाना नहीं, 3 साल 10 साल पिलाना नहीं। ठीक है, अब मालूम हो गया। इस्लामी एतबार से, कुरान के एतबार से एक बच्चे को, एक इंसान को बचपन में दूध कितने महीने तक पिलाना, कितने साल तक पिलाना, समझ में आ गया। कम से कम 2 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 साल तक, उससे ज़्यादा अब नहीं पिलाना उसे। लिख लो, खाली डांट डाल को ऐसा लिख लो, क्या लिख लो, बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाना। ठीक है, चलो आगे चलो, लिख लो, लिखो आगे, लिखो लिखो जी, एक बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाना, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 साल तक, मतलब 30 महीने 2.5 साल तक पिलाना, उससे ज़्यादा नहीं पिलाना। मालूम हो गया मसला। अब यहाँ तक आ जाओ। अब हमारा सबक कुछ चल रहा, नबी का दूध छुड़े सो। अब हमारा नबी दूध कितने साल छुड़े सो, 2 साल में। कुरान पर अमल हुआ नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ। बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाना, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 साल तक, कितने साल तक, 2.5 साल तक दूध पिला सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 साल तक। 2 साल भी अभी आधा, 250, हाँ 250 का तो 2.5, तो ऐसा लिखना, तुम 2.5 साल लिख लो। 2 साल भी आधा, 2 भी आधे कितना बोलती हैं, 2.5 बोलती हैं। तो 2.5 साल पिलाना, 2.5 साल दूध पिलाना। 250 लिख लो, तुम्हें लिख लो, 250 लिख लो, तुम्हें ब्रैकेट में लिख, 250 लिख लो, ब्रैकेट में 250 लिख लो। 250 का तो कितना, 2.5 साल, 2 साल भी अभी आधा। अब बताओ, जल्दी लिखो, फास्ट हो जाते, टाइम हो जा रहा। समझ में आ क्या आवाज़, कुरान हदीस की रोशनी में एक बच्चे को दूध कितने साल तक पिला सकते हैं, 2 साल, कितने साल तक पिलाना, 2 साल तक दूध पिलाना, 2 साल तक। जल्दी होने बाद बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाना, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 साल तक। 250 का तो कितना, 2.5 साल, उससे ज़्यादा नहीं है। अच्छा, अब बोलो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध कितने साल तक पिलाई, 2 साल। अब हमारे नबी की ज़िंदगी आयन कुरान के मुताबिक है नहीं है, है नहीं है। एक हदीस सुन लो, एक किस्सा बोलते हैं, देखो सुन लो। एक आदमी आको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, एक आदमी है हमारे नबी की बीवी अम्मा आयशा के पास आकर पूछता, हमारे नबी की सीरत ज़िंदगी बयान करो बोलता। तो हमारे नबी की बीवी अम्मा आयशा क्या बोलती हैं, ना क्या पूछता, एक आदमी हमारे नबी की बीवी के पास क्या पूछता, अम्मा आयशा के पास, नबी की ज़िंदगी, नबी की सीरत बयान करो बोलता। एक आदमी आको बोलती है ऐसा। तो हमारे नबी की बीवी अम्मा आयशा क्या बोलती, जो कुरान पढ़ते हैं क्या बोलते, मतलब क्या है, कुरान पूरी की पूरी नबी की ज़िंदगी में। ठीक है, और एक पॉइंट बोलते देखो, और एक बात है, कुरान है नहीं, कुरान भी अल्लाह का कलाम, कुरान है नहीं, ये हुरूफ की शक्ल में कुरान किताब, वो अल्लाह का कुरान। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुरान, ये पेपर और हुरूफ की शक्ल में कुरान। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्म की शक्ल में कुरान, मतलब क्या है,
एक इंसान को हरूफ की शक्ल में, क्या भाई हरूफ की क्या होती है, वर्ड्स की शक्ल में अगर कुरान देखना हो तो वो कुरान को देखे जो मिराब में रखी हुई है। अगर एक कुरान को जिस्म की शक्ल में देखना हो तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देख ले। क्या भाई कुरान है नहीं क्या वहाँ मिराब में, समझ में आ गया? राइट। तो 2 साल में दूध छोड़ाओ, कुरान बोल रहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध कितने साल में छोड़ी? 2 साल। अब आप बोलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी आयन कुरान के मुताबिक है नहीं है? तो ये कुरान वो जो मिराब में है, ये कुरान वो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में है, आमिना के बेटे की शक्ल में है। ये भी कुरान वो भी कुरान, वो वर्ड्स की शक्ल में कुरान, पारों की शक्ल में कुरान, सूरत की शक्ल में कुरान। ये कुरान आमिना का बेटा, अब्दुल मुत्तलिब का पोतरा मोहम्मद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हों कौन है? ये जिस्म की शक्ल में कुरान है। ठीक है, मतलब क्या है? उसमें 2 साल तक दूध पिला को कहे नहीं क्या? हमारे नबी की दूध कितने साल तक पिले सो? 2 साल तक। तो हमारे नबी की ज़िंदगी बिल्कुल कुरान के मुताबिक है, अपोजिट नहीं है। कुरान में जो अल्लाह करो बोले पता था हमारा नबी अल्लाह करे है, अल्लाह उनसे वैसा कराया है। ठीक है, इसलिए हमें अगर कामयाब होना है तो क्या करना है? हमें अगर कामयाब सक्सेस होना है तो क्या करना है? हमारे नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हमें फॉलो करना है। क्यों कई को बोले तो हमारे नबी की ज़िंदगी ये गाइड अल्लाह देकर भेजे हमारे लिए। अल्लाह ये गाइड क्या देकर भेजे? कुरान देकर भेजे। अब कुरान पर अमल कौन करे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर को दिखाए। तो हमको कामयाब होने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अगर हम फॉलो करेंगे तो ये जो किताब है कुरान वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की बिल्कुल मुताबिक है। को अगर हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को फॉलो करेंगे तो इस किताब पर अमल हो सकता है। ठीक है, आज के सबक, आज के सीरत के सबक से क्या मालूम हुआ? दूध कुरान हदीस की रोशनी में, इस्लाम की रोशनी में एक बच्चे को दूध कब तक पिला सकते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध कब तक पिलाए हैं? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध 2 साल तक पिलाना ये कुरान के बिल्कुल मुताबिक है या अपोजिट है? मुताबिक ही है। तो पता क्या चला, नतीजा क्या है, रिजल्ट क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कुरान के बिल्कुल मुताबिक है। ठीक है, समझ में आ गया? कभी काफ़ी है पढ़ना है भाई, काफ़ी है। एक ही बात बस दी, एक ही मसला बैठ गया तुम्हारे कबो। ठीक है।